जेनेटिक्स में क्या है म्यूटेशन? म्यूटेशन सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। ओके, ये एक डेफिनेशन ही आपको लर्न नहीं करनी है, आपको उसके मतलब भी समझना है। डीएनए सीक्वेंस में कहीं पे चेंज आ जाना। ठीक है, डीएनए सीक्वेंस में चेंज आना मतलब उससे बनने वाली प्रोटीन, अलग तरीके की प्रोटीन बनना, है ना, डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन बनना, क्योंकि डीएनए कोडॉन ही डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा अमाइनो एसिड आके लगेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बन रही है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है जीनोम में डिफ़ॉल्ट आया हो सकता है क्रोमोसोम्स में डिफ़ॉल्ट आया हो, या फिर जीन के कोड में ही डिफ़ॉल्ट आया हो। ठीक है, तो हम फाइनली यही लिखते हैं कि म्यूटेशन एक्चुअल में डीएनए सीक्वेंस का बदल जाना, चाहे अगर कोई दूसरा क्रोमोसोम भी आ गया होगा तभी सीक्वेंस बदल गया, एक्चुअल में जो सीक्वेंस था वो बदल गया। अगर वहाँ पे कोई क्रोमोसोम आया होगा दैट मीन्स सीक्वेंस बदल गया है। और अगर कोई जेनेटिक कोडॉन में चेंज हुआ है, जो नाइट्रोजनस बेसेस लगे होते हैं, तब आपका वो जीन म्यूटेशन कहलाएगा। ठीक है, वन बाय वन देखेंगे इसको आगे। पहले ये देख लेते हैं म्यूटेशन होता कैसे। म्यूटेशन के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। म्यूटेशन का जो एक पावरफुल रीजंस है दैट वन इज़ अ यूवी रेडिएशन, गामा रेडिएशन। कहते हैं ना यूवी रेडिएशन के एक्सप्लोजर में मत जाओ आप, गामा रेडिएशन, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। तो ये सारी रेडिएशंस हमारी स्किन लेयर को पैनिट्रेट, इतनी कैपेबिलिटी होती है इनमें, पैनिट्रेशन की कैपेसिटी होती है कि हमारी स्किन को पैनिट्रेट करके हमारी सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है उनमें डिफेक्ट कॉज कर सकती है, और फिर उनसे जो बनने वाली प्रोटीन होगी वो तो डिफेक्टिव होगी ही होगी। दैट मीन्स ये हो गया आपका। दूसरे वाले केमिकल म्यूटेशंस भी हैं। म्यूटेशन कौन होंगे? जो कॉज करते हैं, जो म्यूटेशन को कॉज करें, इज कॉल्ड म्यूटेजन। म्यूटेजन आपका केमिकल भी हो सकते हैं, जैसे टोबैको। टोबैको से क्या हो जाता है? कैंसर कॉज हो जाता है ना। तो वो भी आपके जो जीन के अंदर, यानी कि आपके सेल के अंदर जो जेनेटिक मेकअप है उसको ही चेंज कर देते हैं। जो कैंसर कॉज करते हैं उनको कार्सिनोजन कहा जाता है। एक्चुअल में है तो ये म्यूटेजन ही, लेकिन कार्सिनोजन भी कहते हैं इसको। ओके, एक है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन का आपने नाम सुना होगा, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन जो है आर्टिफिशियली इससे पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए भी माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज़ किया जाता है, बट ये एक जेनेटिक डिफॉल्ट भी कॉज कर देता है। कॉल्चिसिन की प्रेजेंस में स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं होता। जब स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं होगा, जो कि डिसोसिएट होंगे आपके होमोलोगस क्रोमोसोम जो अलग अलग होते हैं, स्पिंडल की वजह से ही होते हैं, स्पिंडल पे फोर्स लग रहा होता है इसीलिए वो अलग अलग होते हैं। अब जब स्पिंडल ही नहीं बनेगा तो वो अलग अलग नहीं होते। किसी सेल में सारे ही क्रोमोसोम चले जाते हैं, किसी सेल में आधे क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। दैट मीन्स किसी सेल में पूरे क्रोमोसोम चले गए और किसी सेल में कोई भी क्रोमोसोम नहीं गया। ठीक है, ये हमने सिचुएशन देखी थी पॉलीपेप्टाइडी वाली कंडीशन में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो पॉलीपेप्टाइडी और एनिप्लॉइडी को भी। अब यहाँ पे ये टाइप्स मैंने आपको बताए, जीनोमैटिक, क्रोमोसोमल और जीन। अब क्या होता है जीनोमैटिक का मतलब समझ रहे हो आप? ये हमारी एक सेल है जिसमें 23 पेयर्स ऑफ अ क्रोमोसोम है ना। मैं 23 नहीं बना रही बट यहाँ पे लिख देती हूँ, 23 पेयर्स ऑफ अ क्रोमोसोम्स है। अगर यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा 23 क्रोमोसोम और आ जाए, आपकी ट्रिप्लॉइड सेल बन जाएगी। आपकी डिप्लॉइड, हमारी हर एक सेल डिप्लॉइड है लेकिन ट्रिप्लॉइड बन जाएगी अगर 23 क्रोमोसोम्स और आ जाए। 23 क्रोमोसोम वाली सेल इसको फ्यूज़ कर दें, है ना, या फिर 46 वाली क्रोमोसोमल सेल इसको फ्यूज़ कर दे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम इज 82। ठीक है, 92 दैट वन। तब आप देखोगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही बढ़ जा रहे हैं। दैट मीन्स जेनेटिक मेकअप चेंज हो जा रहा है। तो उसको जीनोमिक वर्ड बोलोगे। जीन आपके क्या है? दैट वन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड अ जीनोम्स। ऐसे कह सकते हो, collection of chromosomes, groups of a chromosome is called genome, groups of the chromosome is called genome। तो जीनोम में डिफेक्ट आ रहा है, वहाँ पे कंडीशन हो सकती है आपकी पॉलीपेप्टाइडी वाली कंडीशन, एनिप्लॉइडी वाली कंडीशन। पॉलीपेप्टाइडी वाली कंडीशन जब पूरे सेट क्रोमोसोम्स के आ जा रहे हैं। सेकेंडली एनिप्लॉइडी वाली कंडीशन जब एक क्रोमोसोम आ भी सकता है और जा भी सकता है, यानी लॉस और गेन ऑफ द क्रोमोसोम्स। ओके,
तो एन्यूप्लाइडी वाली कंडीशन है। इन दोनों कंडीशन में ही डिजीज कॉज हो सकती है। ठीक है, दूसरी नेक्स्ट है आपकी क्रोमोसोमल डिजीज। क्रोमोसोमल डिजीज में कभी नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम चेंज नहीं होगा। ये जीनोम में क्या है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जितने भी आपके जेनेटिक डिसऑर्डर क्रोमोसोमल वाले हैं, उनमें नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम्स कभी चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम्स अगर चेंज नहीं होगा तो क्या चेंज होगा, क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है वो वेरी कर सकता है ना। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर वेरी होने से क्या होंगे, उसके जेनेटिक कोड इधर उधर हो जाएंगे, जिससे से बनने वाली प्रोटीन डिफरेंट काइंड की बनेगी और जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन डिफेक्ट। जीन डिफेक्ट में सिंपली क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में कुछ नहीं हो रहा है और आपका जीनोम के ना ही कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आके ऐड हो जा रहे हैं, उसमें आपका सिर्फ जो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है ना, जो आपके डीएनए का कोडोन्स है वो वेरी कर जा रहा है, उसमें कोई एक नाइट्रोजनस बेस एक हट गया या फिर एक आके ऐड हो गया या फिर एक रिप्लेस हो गया। दैट मीन्स ये सारी सिचुएशन इसमें आ सकती हैं। दैट वन इज़ अ जीन आपका म्यूटेशन कहलाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये सारे हैं, आपको इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। और आज जेनेटिक्स से कुछ ऐसे टॉपिक्स और ऐसे टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे जिनमें स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और जिसके बेस पे नीट्स में क्वेश्चन आंसर आते हैं, इस पे बेस्ड जो आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, पहला टर्मिनोलॉजी है, दिस वन इज अ पॉलीप्लाइडी क्या है, एंड सेकंड वन इज अ एनोप्लाइडी क्या है। ओके, पॉलीप्लाइडी का मतलब है नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम्स सेट, जो नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम्स जो पेयर में है आपके, चाहे एक पेयर हो, चाहे दो पेयर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी पेयर्स हो सकते हैं ना, पेयर्स में नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम्स बढ़ जाए। ठीक, ऐसा कैसी सिचुएशन में हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है, आपने साइटोप्लाज्म पढ़ा है, ओके, आई मीन साइटोकाइनेसिस पढ़ा है, कैरियोकाइनेसिस पढ़ा है, ये दोनों टर्म्स आपने पढ़े हैं सेल डिवीजन में। तो सेल डिवीजन में पहले कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस की 4 फेजेस आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज कंप्लीट होने के बाद एक साइटोकाइनेसिस की फिनोमिना होती है। साइटोप्लाज्म आपका जो है वो डिसोसिएट होता है या फिर 2 सेल में बढ़ जाती है, ऐसा कह सकते हो, एक ही सेल 2 में ट्रांसफर हो जाएगी और न्यूक्लियस तो पहले ही डबल हो चुका है, पहले कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो रही है। तो न्यूक्लियस एंड दोनों सेल में हम देखेंगे कि इक्वल नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। ठीक है, ये इक्वल नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम आए किस बिहाफ पे, जब पहले कैरियोकाइनेसिस हुई देन साइटोकाइनेसिस हुई। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो रही है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं परफॉर्म हो रही, पहली बार कैरियोकाइनेसिस हुई तो एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस हो गए, दूसरी बार कैरियोकाइनेसिस हो गई तो 2 के 4 हो गए, ऐसे थर्ड टाइम जब कैरियोकाइनेसिस होगी तो 4 के 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे, यानी एक ही सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस हो गए और साइटोकाइनेसिस हुई नहीं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लॉइडी बढ़ रही है। दैट मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट बढ़ रहे हैं और आप ये भी कह सकते हो इस कंडीशन को सिंसाइटियम कंडीशन कहा जाता है, जब एक ही सेल में मल्टी न्यूक्लिएटेड की कंडीशन आ जाती है, सिंसाइटियम कंडीशन। ओके, अब पॉलीप्लाइडी वाली कंडीशंस आपको प्लांट में बहुत जगह देखने के लिए मिलेगी। एंडोस्पर्म इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें पढ़ा है हमने कि क्या होता है, जब एम्ब्रियो सैक का एक अरेंजमेंट होता है जिसमें बीच सेंटर में 2 सेंटर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जिसको मेल स्पर्म गैमेट्स फर्टिलाइज करता है। ठीक है, 2n सेल है जिसको n ने फर्टिलाइज कर दिया, क्या बन जाएगा, फ्यूजन होने के बाद 3n वाली सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, एंडोस्पर्म आपका 3n ट्रिप्लॉइड सेल है ना, ट्रिप्लॉइड सेल मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसके पेयर में एक्स्ट्रा है। जैसे आप कैसे पता करोगे कि ये कौन सी टाइप की ट्रिप्लॉइड आपका पॉलीप्लाइडी है या फिर टेट्राप्लॉइड है या फिर आपका बोल सकते हो पेंटाप्लॉइड है ना, 6n वाली सेल है, 5n वाली सेल है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता करना थोड़ा टिपिकल होता है। देखो, अगर ह्यूमन बीइंग की सेल है 46 नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम्स है, ओके, यानी 23 पेयर्स ऑफ अ क्रोमोसोम्स है, ओके, 23 पेयर्स ऑफ अ क्रोमोसोम्स हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक और 23 पेयर ऑफ अ क्रोमोसोम आ जाए, ये सेल पहले ही 2n थी और जब 2n एक और इसके साथ फ्यूज़ कर जाए, इसके अंदर आ जाए, तो हमारी सेल क्या हो जाएगी, 4n हो जाएगी, है ना। एक दूसरी कंडीशन, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक
यानी कि ऊपर वाली 2n वाली सेल क्या होगी जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे। अगर मैं बोलूं कि एक आपका गैमिट आके यहाँ पे फ्यूज कर जाए, गैमिट्स में कितने होते हैं 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर 23 क्रोमोसोम वाली, 23 पेयर नहीं है बेटा, ये 23 क्रोमोसोम है सिर्फ जो पेयर में नहीं है, तो ये सेल एन होगी। अगर एन सेल फ्यूज करेगी तब क्या बनना चाहिए इसके साथ, तब 3n वाली सिचुएशन, ट्रिप्लॉइड वाली सिचुएशन आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे डिसाइड होगा कि कितनी पोलाइडी है इस सेल की। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कोई भी ऑर्गेनिजम्स है जिसका 4 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, जिसका क्रोमोसोम नंबर 4 है। दैट मीन्स इसकी 2n सेल में 4 क्रोमोसोम है, इसकी 2n सेल में 4 क्रोमोसोम, ठीक है, यानी दो दो के पेयर्स बने हुए हैं, 2 पेयर ही प्रेजेंट है इसके अंदर। लेकिन जब इसका ऑफस्प्रिंग बनता है तो बाय डिफॉल्ट इसमें कितने क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, हमें 8 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। 4 की जगह 8 क्रोमोसोम कैसे आ गए, क्या? तो यहाँ बाय डिफॉल्ट कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, आपने देखा होगा मियोसिस, जब गैमीट्स बनते हैं तब मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज फर्स्ट में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स काइनेटोकोर से स्पिंडल बना के लगे होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं, है ना, एंड मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। दैट मीन्स मियोसिस फर्स्ट का रिजल्ट ही यही होता है कि नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम आधे आधे हो जाएंगे, सेल 2 बनेंगे और नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक सारे क्रोमोसोम यानी 4 थे, हमने देखा क्रोमोसोम 4 एक सेल में चले गए, एक सेल में कुछ नहीं है ना, ये कंडीशन आ रही है। अब क्या होगा, मियोसिस सेकंड होती है, मियोसिस सेकंड का रिजल्ट होता है नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम्स आर इक्वल, है ना, तो ये सेल 2 में डिवाइड हो जाएगी, नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम इक्वल है, तब क्या होगा 4 नंबर यहाँ पे क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। देन फाइनली ये जब किसी गैमेट्स के साथ फ्यूज करेंगे, 4 के साथ अगर फ्यूज कर दिया तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, यानी 4 यानी 8 न्यूक्लियस एक के अंदर, 4 क्रोमोसोम वाले ने 4 क्रोमोसोम को फ्यूज कर दिया तो 4n वाली कंडीशन आ गई। दैट मीन्स 4n का मतलब क्या हुआ, n का मतलब था 2 क्रोमोसोम्स, है ना, 2n का मतलब था 4 क्रोमोसोम्स, 2n सेल थी ना, n का मतलब था 2 क्रोमोसोम्स, और यहाँ पे आप देख रहे हो 4n वाली सिचुएशन आ गई, इसका मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन निकालने के लिए आते हैं कि अगर आपको क्रोमोसोम दे रखा हो और उसका क्रोमोसोम नंबर दे रखा हो और आपसे पूछेंगे कि इसकी पोलाइडी क्या है, या फिर पोलाइडी दे रखी हो तो इसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने होंगे, कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। वीट का क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको इसके लिए ऑर्गेनिजम्स के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पता होने चाहिए। जैसे वीट का क्रोमोसोम्स नंबर 42 होता है, द क्रोमोसोम नंबर इन अ वीट सेल इज 42। ऐसा कुछ डिफरेंट है, कुछ आप याद कर सकते हो, जैसे कैट का, लॉयन का, टाइगर का नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 38। इस तरीके से कुछ फिक्स और कॉमन है, उनको आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट एनुप्लाइडी, एनुप्लाइडी में क्या है, गेन और लॉस ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम्स। अब ये पेयर में ऐड और रिमूव नहीं हो रहे हैं, एक क्रोमोसोम्स आ जाए, एक क्रोमोसोम चला जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है पूरा पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम उठकर आ रहा है और फ्यूज हो जा रहा है, ऐसा नहीं है, एक क्रोमोसोम जा रहा है, एक क्रोमोसोम आ रहा है, ये 2 भी हो सकता है, 2 क्रोमोसोम ऐड हो जाए या फिर बाहर चले जाए, लेकिन पोलाइडी चेंज नहीं हो रही है इसमें, ना तो पूरा पूरा सेट आ जा रहे थे ना। जैसे हमारे अंदर अगर पोलाइडी चेंज करनी होगी तो क्या करना होगा, 23 क्रोमोसोम चाहिए होंगे पोलाइडी चेंज करने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा है। अगर पोलाइडी चेंज करनी है, 3n बनाना है सेल को, तो कितने क्रोमोसोम चाहिए, 23 क्रोमोसोम चाहिए, यानी n नंबर वाली सेल ही फ्यूज करके 3n बना पाएगी। ओके, अगर 46 वाली सेल आ गई यानी 2n वाली सेल आ गई तो अब क्या कंडीशन आएगी, टेट्रापोलाइडी वाली कंडीशन आ जाएगी, सेल हमारी 4n हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एनुप्लाइडी में सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऐड नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम्स का सिंगल वन या फिर क्रोमोसोम के 2 कंटेंट भी ऐड हो सकते हैं, ये वाली सिचुएशन रहेगी। अब ये जब होती है बॉडी में, ये ह्यूमन बींग्स में भी कॉज होती है, और बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जब फ्यूजन में मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन में डिफेक्ट्स आ गया, तो फिर जो न्यूवंस है उसकी पूरी हर एक बॉडी के सेल नंबर्स चेंज हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाते हैं, जिससे कि डिफेक्ट कॉज हो जाते हैं। यहाँ पे एनुप्लाइडी में आप देखोगे मोनोसोमिक कंडीशन, मोनो मतलब एक
सोमिक कंडीशन, पहले लॉस वाली सिचुएशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे 4 क्रोमोसोम वाला ऊपर वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। सपोज दैट 4 क्रोमोसोम है, या फिर अपना ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दैट 46 क्रोमोसोम है, जिसमें से एक बाहर निकल गया, ठीक है, एक चला गया उड़ के, ठीक। बाय डिफॉल्ट एक नहीं आया आपके क्रोमोसोम के नंबर में, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका क्रोमोसोम का नंबर 45। ऐसी सिचुएशन जब होती है, ये एक टर्नर सिंड्रोम डिजीज है जो कि फीमेल में कॉज होती है। एक्चुअल में 23 पेयर ऑफ ऑटोसोम जो है वो एग्जैक्टली ठीक रहते हैं, लेकिन लास्ट वाला जो है आपका सेक्स क्रोमोसोम XX, उसकी जगह X की जगह दूसरा X नहीं होता, 0 होता है, कुछ नहीं होता। दैट मीन्स आप देख सकते हो 23 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स प्लस X ओनली, 0 है ये, O नहीं है, दिस वन इज अ 0। इसको खाली ऐसे भी लिख सकते हो, दिस वन ओनली X, है ना, या तो XX होना चाहिए था या XY होना चाहिए था, लेकिन खाली X है। दैट मीन्स एक नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम कम रह गया, 45 रह गए। इस डिजीज को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके। टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में कॉज होती है। यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, फीमेल बिकम स्ट्राइल के, एंड रिप्रोडक्टिवली मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रिवेंट हो जाती है। बहुत सारे इस तरीके से सिम्टम्स दिखाई देंगे। कहीं पे भी सेक्स क्रोमोसोम्स में कहीं पे भी डिफेक्ट आता है, दैट मीन्स इज बिकम स्ट्राइल, ओके। नल्लीसोमी में क्या होगा, जब 2 क्रोमोसोम बाहर चले जाए, दैट मीन्स 46 क्रोमोसोम है हमारे, 44 ही रह जाए, ओके। इसको नल्लीसोमिक डिजीज कहते हैं। ये आपकी बुक में इसका कोई डिसऑर्डर नहीं है, ओके। नेक्स्ट गेन वाली कंडीशन पढ़ेंगे। गेन मतलब कोई क्रोमोसोम आके ऐड हो जाए। अगर एक क्रोमोसोम आके ऐड हो जाए आपके अंदर, 46 है, 47 वाली सिचुएशन आ जाए। जो एक क्रोमोसोम आपकी सेल के अंदर आया है, ठीक है, जो एक क्रोमोसोम सेल के अंदर आया है वो किसी ना किसी के साथ तो पेयर बनाएगा ना, तो जिसके साथ, जिस क्रोमोसोम के साथ वो पेयर बनाएगा वो ट्रिपलेट पेयर हो जाएगा। जिस क्रोमोसोम के साथ वो पेयर बना रहा है वो 2 पेयर नहीं रहेंगे, अब वो 3 पेयर, है ना। आई मीन जो 2 एक पेयर बना रहे थे अब वो 3 का पेयर बन जाएगा, ऐसा समझेंगे। अब ऐसी सिचुएशन होती है जब 21 क्रोमोसोम्स ट्रिपलेट हो जाए। जब 21 नंबर के क्रोमोसोम पेयर है ना हमारे, तो 21 वाला जो पेयर है क्रोमोसोम का, जब वो 3 हो जाए, होमोलोगस 2-2 होते हैं, जब एक कोई बाहर से आ जाए और 3 हो जाए, तब वो सिचुएशन हो जाएगी आपकी डाउन सिंड्रोम। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिफॉल्ट है, ठीक है। नम फ्यूजन से अगर सपोज दैट मेल वाले स्पर्म में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, या फिर फीमेल के बॉडी में एक क्रोमोसोम, ओवम में एक क्रोमोसोम अगर एक्स्ट्रा है, तो फ्यूज होने वाला जो जाइगोट होगा कि उसके क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं किसी के साथ पेयर कर रहा होगा। अगर वो 21 क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग कर रहा है तब डिजीज कॉज हो जाएगी डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम्स में मेंटल रिटार्डेशन, पाम क्रीज्ड के बड़ी बड़ी जो ऐसे लाइंस हैं वो डार्क हो जाती हैं, पाम क्रीज्ड वाली सिचुएशन आ जाती है, मेंटल रिटार्डेशन, फिजिकली अनडेवलपमेंट्स, और ये कंडीशंस आपकी कॉज हो जाती है। नेक्स्ट है ट्राइसोमिक वाली कंडीशन, एक बार और हो सकती है, जैसे कि XXY वाली सिचुएशन आपकी बुक में दे रखी है एनसीईआरटी में। XXY इज कॉल्ड अ लाइन फिल्टर सिंड्रोम। XXY, ठीक है, नॉर्मली XY होता है, इसके आगे और X लगा दो, एक X एक्स्ट्रा है ना, यानी कि फीमेल वाले कैरेक्टर्स डेवलप हो सकते हैं किसी मेल के अंदर, ठीक है, यही होता है, किसी मेल के अंदर फीमेल वाले कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है, उसके जो एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट है मेल के वो अनडेवलप्ड रह जाते हैं, और उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कह सकते हो इज अनडेवलप्ड एंड मेल बिकम स्ट्राइल। दिस डिजीज इज कॉल्ड लाइन फिल्टर डिजीज। इसके बाद आप देखोगे कि टेट्रासोमिक वाली सिचुएशन, टेट्रा का मतलब है कि 2 क्रोमोसोम अंदर आ जाए, है ना। ट्रायोसोमी का मतलब था एक आ रहा है, और टेट्रासोमिक का मतलब 2 क्रोमोसोम आ जाए, तब हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ये भी जेनेटिकली कुछ डिफॉल्ट कॉज कर सकता है, बट आपकी बुक में इसका मेंशन नहीं है, इसकी कोई डिजीज नहीं, तो यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही, ये सब इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करें, और जो भी आपके डाउट्स हो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ओके। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना।